आज है हमारा डे 22 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। होप सो आपने पहले वाली क्लासेस बहुत अच्छे से अपनी सीखी होगी, बहुत अच्छे से उन सबकी प्रैक्टिस भी करी होगी। आज मैं कराऊंगी सबका मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो हर कोई सीखना चाहता है, कईयों को दिक्कत आती है उसको बनाने में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एलिफेंट्स का। एलिफेंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उसके अंदर स्टेप होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पिकॉट सिखाए थे बहुत ईजी स्टेप के साथ, वैसे ही आज हम एलिफेंट भी सीखेंगे। एलिफेंट देखने में बहुत मुश्किल लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल एलिमेंट में आ गया, बट बिल्कुल ही सिंपल है। आप 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करोगी ना अपने हाथ से, तो बहुत ही ईजिली वो बनकर रेडी हो जाएगा आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एलिफेंट बनाना, गिनती के 4 स्टेप के अंदर आपका जो एलिफेंट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिफेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिफेंट के अंदर हमने कैसे बनाना है, ध्यान से देखना उसको। तो देखो, सबसे पहले हमें बनानी होती है एलिफेंट की सूंड, ट्रंक जिसको हम बोलते हैं। अब जो एलिफेंट की सूंड होती है वो 2 टाइप की बनती है। एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं एलिफेंट की सूंड बना रही हूँ। अब या तो मैं इसकी सूंड को थोड़ा सा ऐसे कर्व करते हुए, लाइक दिस, बिल्कुल थोड़ा सा कर्व करते हुए अंदर की तरफ यूँ राउंड करना है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। कई क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको कर्व में ले आते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कर्व में नहीं लेकर आना, बिल्कुल थोड़ा सा ही उसको ऐसे राउंड करते हुए हमने लेकर आना है। या फिर हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक दिस। ये 2 तरह की एलिफेंट की ट्रंक बनती है, या तो ऐसे कर्व करके या फिर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या बनाना है, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करते हुए हमने एलिफेंट की ट्रंक बनानी है। आप साथ साथ बनाओगे तो बहुत ही ईजिली आपका बन जाएगा। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप के अंदर सबसे पहले तो यही ट्रंक बनानी है हमने इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से राउंड करते हुए। देन हमने क्या करना है, एक बिल्कुल छोटा सा कर्व देना है यहाँ पर, लाइक दिस। इस तरीके से बिल्कुल ही छोटा सा कर्व देना है। देन क्या देना है, एक सी बनाना है, बहुत उठा हुआ भी नहीं और बहुत बैठा हुआ भी नहीं, इतना हमने सी बनाना है। आया समझ में? ये था सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने बनाई ये ट्रंक, ठीक है, देन बनाया ये हल्का सा कर्व, देन बनाया ये उसके ऊपर एक और सी। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर देखो, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी सूंड बनाएंगे, देन ये कर्व, देन सी, देन बनेंगे इसके ईयर्स। अब ईयर्स कैसे बनाने हैं, यहाँ से लो, हल्का सा यूं कर्व करो, ठीक है, किस तरीके से, हल्का सा यू कर्व, एंड देन इतना सा विदाउट अटैच करते हुए, जॉइन नहीं करना, नीचे की तरफ, और ऐसे कर्व लाइन देते हुए इसके ईयर्स को बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये था फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या बनाया, उसके ईयर्स बनाए। सॉरी, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या बनाया, उसका ईयर बनाया। अब फोर्थ स्टेप की बारी। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हो तो आपकी प्रैक्टिस पहले वाले की भी साथ साथ होती जाएगी। सबसे पहले वही सेम स्टेप, देन हमने क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, इसका जो ट्रंक का जो मिड होता है ना, थोड़ा सा मिड से ऊपर, यहाँ हमने बनाना है इसकी टिथ। अब टिथ कैसे बनानी है, टिथ को देखना। कई क्या करते हैं, कईयों की गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या करते हैं, कई यू बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। कईयों की मिस्टेक क्या होती है कि वो इसका जो टिथ है ना वो यूँ बनाते हैं, ऐसे वी, ऐसे करते वी बनाते हैं, बट हमें ऐसे करके वी नहीं बनाना, हमें ऐसे वी नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा यूँ राउंड करते हुए बनाना है, समझे? इस तरीके से अगर आप यूँ करते हुए वी बनाओगे तो वो बिल्कुल गलत बनेगा। हमें कैसे बनाना है, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करते हुए। ये होता है इसके टिथ का परफेक्ट शेप। देन हमने क्या करना है, इसका टिथ बना लिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ यूँ, ये बन गया इसका टिथ। अब यहाँ से इसकी बनेगी जो लाइन। इसकी जो लाइन कैसे बनेगी, एक सी यहाँ पर हल्का सा, एंड देन ये गया ऊपर यूँ, ठीक है, ये बन गई इसकी जॉ लाइन। एंड देन यहीं से ही इसकी आपने ट्रंक को ऐसे
बाहर की तरफ कर्व करते हुए ज्वाइन करना है। आ गया समझ में फोर्थ स्टेप के अंदर मैंने क्या करा है, जस्ट इसकी एक जो लाइन बनाई, कैसे बनाई, सबसे पहले एक छोटा कर्व एंड देन उसी के नीचे से ही एक बड़ा कर्व एंड देन उसकी ट्रंक को कंप्लीट करा। ये बना है हमारा एलिफेंट का फेस। ठीक है, अब बारी आती है इसकी आइज़ की। आइज़ भी इस स्टेप में सिखा देती हूँ। जहाँ पर इसकी हमने ईयर बनाया ना, यहीं पर ही हम इसकी आइज़ बनाएंगे, ऐसे एक ड्यू ड्रॉप देते हुए। ठीक है, इस तरीके से आ गया समझ में। ये बना है हमारा एलिफेंट का फेस। अब बारी आती है इसके बैक वाले पोर्शन की। फटाफट से मैं पहले वाला स्टेप कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा पहले वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने बनाना है, जैसे एलिफेंट क्या होता है, जब हम ब्राइडल फिगर के अंदर बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा राजा महाराजों वाला बनता है। तो हम इसके गले में कुछ ज्वेलरीज वगैरह डालेंगे। ज्वेलरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी ट्रंक से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक प्रॉपर जाएगी ज्वेलरी। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसकी ज्वेलरी रेडी कर सकते हो, जैसे डबल लाइन, हार्म्स, घंटियाँ, झुमका, कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल सी ज्वेलरी बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी इसकी ज्वेलरी रेडी होगी। ज्वेलरी रेडी होने के बाद हमारा जो स्टेप है वो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जहाँ पर इसकी ये सूंड खत्म हो, सॉरी इसका जो टिथ खत्म हुआ है ना, टिथ ये वाला जो हमने पार्ट इधर फिनिश करा है, जो ये वाला सी हमने बनाया था, इसी के बिल्कुल नीचे से यहाँ से हमने क्या करना है, एक खींचनी है ऐसे कर्व में लाइन। कैसे, स्ट्रेट नहीं खींचनी। कई क्या गलती करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से एक स्लैंट लाइन ले आते हैं, बट ये स्लैंट लाइन गलत है। हमें कैसे लेकर आनी है, इस तरीके से कर्व में लेकर आनी है। ठीक है, स्लैंट नहीं लेकर आनी, कर्व में लेकर आनी है। कर्व लाइन लेने के बाद नीचे वाली जो लाइन जाएगी वो स्लैंट में जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, और हाथी का पैर हमेशा कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। हाथी का पैर हमेशा ऐसे राउंड करते हुए बनता है, बाहर से दोनों का सी निकला हुआ होना चाहिए। कईयों की मिस्टेक क्या होती है कि वो इस तरीके से बना देते हैं, लाइक दिस, एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसे बनता है, बट ऐसे नहीं बनाना। हाथी का पैर हमेशा ऐसे कर्व करता हुआ बनता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये हाथी का पैर बनेगा। और हमेशा हाथी का पैर मोटा मोटा होता है, तो मोटा ही बनाना है वो हमने। ठीक है, बहुत पतला पतला हाथी का पैर नहीं बनाना। इस तरीके से ये था इसका नेक्स्ट स्टेप। अब इसी स्टेप के अंदर सारा कवर करते हैं। ठीक है, एंड देन हमने क्या करना है, जहाँ पर ये वाला सी फिनिश हुआ है ना, वहीं से ही हमने उठाते हुए एक इसकी पीठ बनानी है, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से ऐसे नीचे ले जाते हुए हमने इसका पैर बनाना है। आ गया समझ में किस तरीके से। कई क्या करते हैं, कईयों की मिस्टेक क्या होती है मैं बता देती हूँ। जैसे ये हाथी का पीठ बनाई मैंने, पीठ क्या होती है हाथी की, मोटी होती है, बिकॉज हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, इस वजह से हाथी की पीठ भी मोटी होती है। पर कई क्या करते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ले आते हैं, ये स्ट्रेट गलत है। हमने कैसे लेकर आना है, इस तरीके से कर्व में लेकर आना है। ठीक है, इस तरीके से कर्व में लेकर आना है, स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी। ठीक है, इस तरीके से कर्व में लेकर आना है। कर्व में लेकर आने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी बनेगी ये ऐसे चादर पूरी, लाइक दिस, इस तरीके से। अभी फिलिंग वगैरह करनी मैं सब सिखाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी चादर बनेगी। और ये वाला जो हाथी का पैर है ना, वो यहाँ से अच्छे से कनेक्ट होगा। आ गया समझ में। अब जो इसके दूसरा पैर है वो कहाँ पर जाएगा, एक पैर जाएगा ऐसे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पैर आएगा यहाँ पर। आया समझ में। और अब यहाँ से बनेगी इसकी सूंड। बिल्कुल आसान सा है, कोई भी मुश्किल ये नहीं है। अब एक और चीज़ की मेरे इस हाथी के अंदर कमी है। कमी क्या है कि मैंने जो इसकी ट्रंक बनाई, ठीक है, मैंने जो इसकी ट्रंक बनाई वो बनाई छोटी इतनी, और मेरा हाथी बन गया इतना। तो ध्यान किस चीज़ का देना है कि जब हमारा हाथी की लेंथ इतनी है ना, तो ये वाली जो ट्रंक है वो भी हमारे इसके पैरों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने आपको वो मिस्टेक बता दी कि आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। कम से कम आपकी ये जो ट्रंक है वो इधर तक तो आनी चाहिए, इतनी लंबी आनी चाहिए, वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा।
आगे इतना समझ में, जो मिस्टेक्स थी जो हमने नहीं करने पार्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बिल्कुल ईजी मेथड के साथ हमारा ये जो एलिफेंट है वो रेडी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। इसके अंदर फिलिंग किस टाइप की करी जाएगी। इसके अंदर की जो फिलिंग रहती है, मैं फटाफट से आपका ना 2 हाथी बनाकर दिखाती हूँ, देन उसके अंदर आपको फिलिंग समझाऊंगी कि हमने फिलिंग किस तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो, मैंने एक और एलिफेंट बनाया। अब ध्यान से देखना, जो मेरी ऊपर गलती हुई थी मैंने नीचे उसको सुधारा है। ऊपर इसकी क्या है, ट्रंक छोटी है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नीचे मैंने इससे ट्रंक को क्या करा, लंबा करा, तो जो हमारा एलिफेंट है वो सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब बारी आती है इनकी फिलिंग्स की। इनकी फिलिंग मैं भी आपको समझाती हूँ हमने फिलिंग किस तरीके से करनी है। सेपरेट सेपरेट फिलिंग होती है, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग होती है। सबसे पहले इसकी हम चादर को फिल करना सीखते हैं। इस चादर के अंदर हम चाहें तो चेक्स दे सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको कुछ है ना एडवांस फिलिंग सिखाई थी, ठीक है, मेरे ख्याल से 12-8 सिखाई थी मैंने आपको एडवांस फिलिंग, हम वो एडवांस फिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो फटाफट से जाकर उसको चेक कर लो, वहाँ पर आपको सारी फिलिंग्स मिल जाएगी। या फिर हम इसके अंदर सिंपल सोबर सा कोई सा भी चेक या फिर नेगेटिव फिलिंग दे सकते हैं। मैं करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सा चेक दिया है और कौन सी नेगेटिव फिलिंग दी है। देखो, इस तरीके से हम बिल्कुल, मैंने सिंपल सा चेक दिया। आप चाहो तो इसके अंदर एडवांस चेक भी दे सकते हो, आप चाहो तो सिंपल सोबर चेक भी आप इसके अंदर दे सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, किसी भी तरीके से हम इसके अंदर चेक दे सकते हैं। अगर चेक भी नहीं आती तो फटाफट से क्लास को जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट के अंदर हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है इसकी फिलिंग का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम करेंगे नेगेटिव फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग के अंदर हम अपनी मर्जी के कोई से भी एलिमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। देखना कौन कौन से मैं एलिमेंट्स यहाँ पर दे रही हूँ। से ये हमने बना दिया, एक के अंदर मैंने चेक बनाया, एक के अंदर मैंने ये वाली फिलिंग कर दी। ठीक है, नेगेटिव फिलिंग कर दी। अब हमने ऊपर बात की बॉडी का शेप देखते हैं। बात की बॉडी के अंदर हम कैसे फिलिंग करेंगे। सबसे पहले पैर, पैर कैसे बनाने हैं, ऐसे बड़े बड़े से हम्स देने हैं, या यू शेप कह लो, यू। ठीक है, इस तरीके से हमने पैरों के ऊपर देने हैं ऐसे हम्स। अब ध्यान किस चीज़ का देना है, बाकी फिलिंग करते टाइम अगर हमारे अंदर वाली चादर लाइट है तो बाहर वाला पोर्शन हम लाइट भी रख सकते हैं, हम डार्क भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी अंदर वाला पोर्शन जो ये चादर है ये डार्क है, नेगेटिव फिलिंग है, इसके अंदर डार्क पोर्शन है, तो हम बाहर वाला पोर्शन क्या रखेंगे, बिल्कुल लाइट। अब बिल्कुल लाइट के अंदर हम कुछ भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से आप सिर्फ ज्वेलरी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप नॉर्मल सी ज्वेलरीज बना सकते हो यहाँ पर। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा हम बना रहे हैं। एंड देन इसके अंदर ऐसे ऐसे करते हुए शेडिंग दे सकते हैं। यहाँ वाले पोर्शन को इस तरीके से जस्ट इधर 3 लाइनें दे दो, एंड देन हल्की हल्की सी सर्कुलर मोशन के अंदर शेडिंग दे दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। इस तरीके से बन गया। अगर आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत खाली है, तो जस्ट हल्की हल्की सी इतनी इतनी सी आपने शेडिंग देनी है, बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं देनी, बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग देनी है। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा है तो बहुत हल्की हल्की सी शेडिंग दे दो। like this। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा एलिफेंट, बिल्कुल ये वाला रेडी। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। जैसे अंदर वाला पोर्शन क्या है हमारा लाइट है ना, तो बाहर वाले पोर्शन को हम डार्क भी कर सकते हैं। कैसे, देखना, यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमने ये लाइन डार्क करी है, तो इसके बाद एक हम्स की लेयर देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि ये सेपरेट हो जाए, मिक्स ना हो एक दूसरे से। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरे के अंदर यूँ नहीं होता कि एज कि ऐसे ही हमने उसको भर दिया, ऐसे कि ऐसे नहीं भरेंगी, हल्की सी जैसे सेम बाउंड्रीज हमने यहाँ पर दी है ना, ज्वेलरीज बनाई है, ऐसी ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। ठीक है, इसकी ऊपर भी यहाँ पर भी बनाएंगे।
बस इस वाले पोर्शन को शेड करना है, बाकी सारा का सारा ही हमने क्या करनी है, ज्वेलरीज बनानी है। लाइक दिस, ठीक है। अब पूरे को ही हम फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने आपको 2 तरह की फिलिंग दिखा दी। ऐसे नेगेटिव फिलिंग भी कर सकते हैं, बस ध्यान ये देना है जहाँ लाइट है उसके साथ डार्क रखो, एंड जहाँ डार्क है उसके साथ लाइट रखो। अपने आप ही आपका डिज़ाइन जो है वो सुंदर बन जाता है। ठीक है, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड। आज चलो नेक्स्ट में सिखाती हूँ आपको बेबी एलिफेंट बनाना। बाकी हम एडवांस लेवल वाला जो है ना वो कल करेंगे अच्छे से, बिकॉज इसके अंदर है ना बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, लाइक जैसे इसके ऊपर अम्ब्रेला बनाना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, कुछ इस टाइप का नहीं है। अम्ब्रेला वाला भी आता है। एलिफेंट की जैसे ये वाली जो ट्रंक है ये नीचे की तरफ है, उसके अंदर ऊपर की तरफ वाला कैसे बनेगा। इसके ऊपर गद्दी होती है जो राजा महाराजाओं वाली, वो गद्दी कैसे बनेगी। एलिफेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट में धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज एक दिन में आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं बेबी एलिफेंट सिखाती हूँ, बेबी एलिफेंट कैसे बनाया जाता है। बेबी एलिफेंट बहुत ईजी होता है एंड बहुत ही सिंपल सोबर सा होता है। ठीक है, बेबी एलिफेंट देखना कैसे बनेगा। सबसे पहले उसके लिए हमें बनाना है एक बॉक्स। इस तरीके का हमने बनाया ये बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले उसकी एक ऐसे सूंड बनानी है, ट्रंक बनानी है सेम। ठीक है, इस तरीके से देन उसको कर्व करना है डायरेक्ट और यूँ नीचे लेकर आना है। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन यहाँ से ही लेते हुए ऐसे कर्व एक यू बनाना होता है, ना कि रेक्टेंगल। ठीक है, एक यू यहाँ पर, एक यू यहाँ पर। ये बन गया हमारा बेबी एलिफेंट। जस्ट एक आइज दे दो और यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेट कर दो इसको। ठीक है, और बाकी सारे पोर्शन को हम फिल कर देंगे। ये बन गया हमारा बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब सुंदर भी लगता है। ये वाला जो पैटर्न है ना, अगर आप किसी ब्राइडल हैंड पर लगाते हो, बॉर्डर्स बनाते हो इसकी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे देखो मैं अब आपको 2-3 इकट्ठे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ये वाला बॉक्स ना थोड़ा सा छोटा हो जाए, कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी ऐसे करते हुए सूंड बनाएंगे, देन ऊपर से यूँ लेकर जाएंगे, एंड देन आया समझ में। इस तरीके से बन गया हमारा बेबी एलिफेंट। अब इसका भी एक और पैटर्न होता है, वो पैटर्न कौन सा होता है उसको देखना। जैसे ये तो सीधे सीधे बन गए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अपनी क्लास के अंदर ऐसा नहीं सोचती कभी भी कि फ्री है तो इतना क्यों सिखाऊं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर मेरी गलती बताना है कि लिटरली मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं फ्री में सिखा रही हूँ तो मेरे को ये चीज़ इतनी नॉलेज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। कोशिश रही रहती है मेरी कि जितना आपको सिखा सकूँ, जितने पैटर्न में बना सकूँ एक वीडियो के अंदर, उतने में बनाने का पूरा पूरा ट्राई करती हूँ। ठीक है, अब बारी आती है कि जैसे ये देखो ये अलग अलग है ना, ये सेपरेट सेपरेट खड़े हैं तो ईजिली बन जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ पर आती है आप लोगों को, जब हम इसको हाफ हाफ बनाते हैं। हाफ हाफ बनाने में प्रॉब्लम आती है। हाफ हाफ कैसे बनेगा उसको देखना। सबसे पहले तो ये बनाई हमने एक लाइन। ठीक है, ये बनाई हमने एक लाइन। हाफ हाफ जब हम बना रहे हैं तब हमें इस बॉक्स को सेपरेट करने की नीड नहीं होती, हम नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं। अब देखना, सबसे पहला तो पूरा ही बनता है। कैसे, ये बनी इसकी सूंड, ये बने इसके पैर। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, ये बनी इसकी सूंड, ये बनी इसके पैर। ये पहला तो पूरा बनेगा। अब उसके पीछे वाला बनता है ना, उसके पीछे वालों की जो ट्रंक होती है वो नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ बैक पोर्शन बनता है। इस तरीके से लाइक यहाँ से ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए हमने इसको कंप्लीट करना होता है। यूँ आप यूँ भी बना सकते हो, ट्रंक भी बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा पोर्शन भी बन सकता है, ऐसा पोर्शन भी बन सकता है। जस्ट थोड़ा सा बैक दिखाना होता है हमने इसका।
ठीक है। एंड बाकी सबको फिल कर दो, ऐसे ही हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है, नेक्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा एलिफेंट बनाना। अब उस क्यूट से प्यारे को एलिफेंट कैसे बनाना है उसको देखना। सबसे पहले तो हम उसकी बनाएंगे ट्रंक। ट्रंक कैसे बनेगी, देखो सबसे पहला जो पार्ट बनेगा उसका इस तरीके से बनाओ एक सी, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया एक सी, बन गया एक सी। देन हमने उठाते हुए यूँ करते हुए उसकी एक और सी बनाना। आगे समझ में, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पहले एक सी ऐसे देन ऐसे, ये बन गई थोड़ा सा कर्व लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसकी यूँ सूंड करते हुए इसको यूँ करना है एंड इसको यूँ करना है, ठीक है। अब बनेगा इसका ईयर यूँ, ठीक है। कैसे मर्जी बना सकते, जैसे आपने ये ईयर बनाया वैसे बना दो, नहीं तो ऐसे बना दो। एंड इसके ऊपर एक और ईयर भी इसका जाएगा यूँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा एलिफेंट है। देन नीचे बनाओ इसकी टांगे यूँ, एक लेग यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एंड देन बहुत क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा। और इसके बाद हमने इसकी यूँ करते हुए पीठ बनानी है कर्व में ले जाते हुए, ठीक है, इस तरीके से। वैसे बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना क्यूट सा चुटकू सा, ठीक है। देखो कितना क्यूट सा प्यारा सा हमारा एलिफेंट बना है। इसके बाद हमने बनानी है इसकी ऐसे पूंछ, ठीक है। अब इसको डेकोरेट कर दो। इसको डेकोरेट हमने कैसे करना है, देखो इसकी आइस कैसे बनेगी, एक हल्का सा ऐसे सी दो और ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी पलके दे दो, ठीक है। इस तरीके से इसकी आइस बनी। ईयर्स के अंदर बिल्कुल हल्की हल्की सी यूँ करते हुए शेडिंग देनी है और इसको बॉल करना है, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसके अंदर भी ये करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे शेडिंग करेंगे, यूँ हल्का सा ऐसे सी बनाकर इसके अंदर यूँ शेडिंग, ठीक है। एंड बाकी सारे पोर्शन को बॉल्ड करना चाहो बॉल्ड कर दो, अदरवाइज हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। देख कितना प्यारा सा क्यूट सा टेडी कह रही हूँ एलिफेंट लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बनेगा ये। इसको चाहो तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये बना हमारा क्यूट सा एलिफेंट। अब क्या, ये थे हमारे आज का कुछ एलिफेंट का टॉपिक। मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने क्या क्या बनाया है। ये सारे इसके स्टेप्स, ये एलिफेंट की फीलिंग्स, ये बेबी एलिफेंट और एक ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा एलिफेंट। अगर आपको नहीं समझ में आता एक बारी में, बिकॉज एलिफेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिखने में लगता है कि हाँ हो जाएगा, बट जब तक आप हैंड से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसा मुश्किल नहीं है कि होगा ही नहीं, बट जब तक हैंड से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। एक बार आपके हाथ पर बैठ गया तो ईजिली बन जाएगा ये आपका। बस जो मैंने आपको गलतियाँ बताई हैं उन गलतियों का ध्यान रखना कि वो गलतियाँ हमने नहीं करनी है। जैसे जैसे स्टेप बताए हैं वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी। सच में आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन भी फील होता है। अदरवाइज मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मैं ऐसे आलस में सोचती रहती हूँ कि हाई कोई सीख तो रहा है नहीं, 1 घंटा क्यों वेस्ट करो। बिकॉज आपके लिए वो 20 मिनट की वीडियो है, बट मुझे उसको बनाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं पूरे। मैं 12 बजे अपनी टेबल पे बैठती हूँ, 7 बजे तक मुझे पूरा प्रॉपर टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, उसको पोस्ट करने में, उसके अंदर सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत लगती है। इसके बदले में एक लाइक और थोड़ा सा शेयर कर दो मेरे चैनल को, ताकि सब लोगों को हेल्प मिल सके जो भी वीडियो सीखना चाहते हैं, एंड मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगी, और अपने होमवर्क को मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर मैं नहीं दे पाती, भूल जाती हूँ कई बार किसी वीडियो में देना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पर ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हो तो ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपके डाउट्स भी सॉल्व होते हैं, एंड आपकी वीडियोस देखकर आप जो भी होमवर्क करते हो वो भी मैं वहाँ पर सारा चेक करके आपको बता देती हूँ कि आपकी यहाँ पर ये गलती, आप इस गलती को सुधारो, इस तरीके से आप और डेवलप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।